आज की वीडियो में जेई एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस ईयर 2021 और 22 में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे थे। कौन से चैप्टर के? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आ रहा है, जेई एडवांस 2021 का ही आएगा ऑफ कोर्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन पूछा, पता नहीं कैसे पूछ ले इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन है द आइडियल गैस अंडरगो, साथ साथ सोल्व करूंगा, आपके क्वेश्चन मेरे सामने स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन कह रहा है द आइडियल गैस अंडरगोज ए 4 स्टेप साइकिल। पहले तो एक डायग्राम बना लेते जो इन्होंने दिया है, पीवी कर्व दिया है और इन्होंने एक साइक्लिक प्रोसेस दी है ऐसे। यहाँ दिया इन्होंने, यहाँ से लेके आता है 1 प्रोसेस, यहाँ से आता है 2, यहाँ से आता है 3 एंड यहाँ से यहाँ तक है 4। इन्होंने पूछे कि इन 4 में से 1 2 3 4 में से कौन सी प्रोसेस है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, क्यू एब्जॉर्ब्ड होगी। क्या होगी? क्यू एब्जॉर्ब्ड। कौन सी प्रोसेस है? तो ये तो जनरली बच्चों को तो पता होता है कि कौन से में क्या है, बट हम करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट के बारे में। फर्स्ट में आपको क्या दिख रहा है? प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट मींस कौन सी प्रोसेस होगी? आइसोबैरिक प्रोसेस। प्रेशर कांस्टेंट आइसोबैरिक प्रोसेस, इसका मतलब वॉल्यूम कर रही है इंक्रीज, एरो इधर है तो वॉल्यूम इंक्रीज। आइसोबैरिक में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट तो V प्रोपोर्शनल टू T। अगर V मेरा बढ़ रहा है भाई साहब, TV तो बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर किसी चीज का बढ़ रहा है मतलब उसने हीट ली है ना, उसने कोई हीट एब्जॉर्ब करी तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो फर्स्ट में क्या होगा? Q एब्जॉर्ब्ड, मतलब फर्स्ट प्रोसेस तो है। सेकेंड प्रोसेस में देखो, ये आ गया आइसोकोरिक प्रोसेस। वॉल्यूम इज कांस्टेंट ओवर यहाँ से लेके यहाँ तक, V कांस्टेंट है। अब V कांस्टेंट में होता है हमारा भाई प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आइडियल गैस है, हम PV बराबर nRT से कह रहे हैं। अब देखो यार, प्रेशर तो कम हो रहा है ना, एरो इधर है, इधर प्रेशर कुछ होगा तो यहाँ से ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ कम होगा। तो अगर प्रेशर मेरा कम है तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर भी गिरेगा। टेम्परेचर गिरेगा, अगर कोई चीज का टेम्परेचर कम हो रहा है मतलब उसने हीट निकाली है। यहाँ पे क्या हुआ है? क्यों रिजेक्ट हुई है। तो ये तो हमें देखना नहीं था क्यों रिजेक्ट हो रहा है, तो हटाओ। अब आओ थर्ड प्रोसेस पे। फिर से प्रेशर कांस्टेंट हो गया भाई, प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो फिर आइसोबैरिक, फिर से V प्रोपोर्शनल टू T। एरो देखो, V यहाँ पे कुछ ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स यहाँ कम होगा, मतलब वॉल्यूम क्या हुआ है? कम हुआ है। इसका मतलब टेम्परेचर भी क्या हुआ है? कम हुआ है। फिर से यहाँ हीट रिजेक्ट हुई है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये भी नहीं हुआ, थर्ड 2 भी नहीं हुआ, 3 भी नहीं हुआ, 4 को देखते हैं। फिर से भाई साहब आइसोकोरिक प्रोसेस है, फिर से यहाँ पे क्या है? प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अगर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है और प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ कम था यहाँ कुछ ज्यादा होगा ऑफ कोर्स, तो प्रेशर बढ़ा मतलब टेम्परेचर भी बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा मतलब उसने हीट एब्जॉर्ब करी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1 एंड 4। कितना कंसेप्चुअल इजी क्वेश्चन जेईई एडवांस का, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक। अब आता है एक और अच्छा क्वेश्चन जो कि है हमारा रेडिएशन टॉपिक में। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, वो भी 2021 का है। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, बट बिल्कुल कंसेप्ट से मजा आ जाएगा। 21 क्वेश्चन है रेडिएशन के ऊपर, हीट से क्वेश्चन आता है रेडिएशन के ऊपर। क्वेश्चन को रीड करता हूँ मैं। ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए लार्ज इवैक्यूएटेड होलो स्फीयर कंटेनर। एक ऑब्जेक्ट है, वो स्फेरिकल कंटेनर में है, बड़े से स्फेरिकल कंटेनर में एक स्मॉल सा ऑब्जेक्ट है, उसके सेंटर पे रखा है भाई साहब, ठीक है। एक एक लाइन पढ़ के। Assume that container is maintained at 0 Kelvin। कंटेनर का जो टेम्परेचर जो मेंटेन कर रखा है वो 0 केल्विन। इसका मतलब ये सराउंडिंग टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर है। ये क्या है? सराउंडिंग टेम्परेचर। ये 0 केल्विन पर मेंटेन्ड है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन कह रहा है एट टाइम बराबर 0 सेकेंड, टाइम बराबर 0 सेकेंड पे क्या कह रहा है? द ऑब्जेक्ट टेम्परेचर, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था उसका टेम्परेचर 200 केल्विन है, ठीक है। टाइम बराबर 0 पे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स 100 केल्विन एट टाइम बराबर T1। टाइम बराबर T1 पे इसका जो टेम्परेचर है T ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया? 100 केल्विन हो गया। पहले कितना था? T इनिशियल कितना था इसका? 200 केल्विन था। टाइम बराबर T1 पे इसका टेम्परेचर क्या हो गया? 100। और नेक्स्ट लाइन में लिखा है एंड एट टाइम बराबर T2, टाइम बराबर T2 पे इसका टेम्परेचर फिर 100 से कितना हो गया? 50 हो गया, ठीक है भाई साहब। आगे इसने लाइन लिखी
एज्यूम ऑब्जेक्ट एंड कंटेनर टू बी आइडियल ब्लैक बॉडीज। ये लाइन का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है और जो उसका कंटेनर है वो क्या है, आइडियल ब्लैक बॉडीज है, मतलब ई की वैल्यू 1 दे रखी है। ठीक है, इससे हमें एक बात और पता चल गई, द हीट कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जो इसका डेल्टा एस है ना, जो वो होता है क्या क्या स्पेसिफिक हीट, वो चेंज नहीं हो रही टेम्परेचर के साथ, वो कांस्टेंट है। उसने एक लाइन कह दी। अब उन्होंने पूछा था रेशियो ऑफ T2/T1 बता दीजिए। अब ये क्वेश्चन है हमारा रेडिएशन का। सबसे पहले तो देखो, ये टेम्परेचर गिर रहा है, टाइम बराबर T1 से 200 से 100 हुआ, टाइम बराबर T2 पे, मतलब ये रेडिएट कर रहा है हीट। क्या कर रहा है, हीट को रेडिएट कर रहा है कंस्टेंटली। और रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट क्या होता है, dQ/dt, ये होता है रेट ऑफ रेडिएशन। तो dQ/dt जिसका हीट का रेडिएशन है। और हमारी एक्सप्रेशन क्या होती है, न्यूटन लॉ ऑफ फॉर्मूला, तो सिग्मा ए ई न्यूटन फॉर्मूला T - TS पावर 4 टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अब बात ध्यान से सुनो कि टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 0 केल्विन है, तो ये तो गया। तो हमारा dQ/dt क्या आया, सिग्मा ए ई की वैल्यू 1 तो हटाओ, यहाँ पर लिख देते हैं T की पावर 4। इतना समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये हीट को रेडिएट कर रहा है, मतलब चेंज इन हीट क्या होगा, डेल्टा क्यू क्या होता है हमारा, MS डेल्टा टी होता है। हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट चाहिए, तो मैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, मतलब मैं इसे लिखता हूँ dQ/dt इक्वल्स टू MS डेल्टा टेम्परेचर D ऑफ टेम्परेचर बाई dt, दोनों तरफ एक कर दिया। अब मैं इसको इसके बराबर रख रहा हूँ, इसको इक्वेट कर रहा हूँ, तो आएगा सिग्मा T⁴ बराबर MS dt/dt। अब देखो टेम्परेचर गिर रहा है, टेम्परेचर 200 था, 100 हो रहा है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर माइनस है। बट मुझे माइनस को, मतलब अपना इक्वेशन को मैथमेटिकली ठीक करने के लिए, अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव लगाना पड़ेगा टू, मतलब बैलेंस द इक्वेशन। ऐसे तो गलत हो जाएगी हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो ऑफकोर्स जैसे कि रेट ऑफ उसमें नहीं लगाते, जैसे कि हम वो क्या करते थे केमिकल काइनेटिक्स में, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में माइनस लगाते थे ना, क्योंकि वो कम हो रहा है। बट फैक्चुअल में तो रेट निकालना, रेट नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए हमने यहाँ माइनस लगा दिया। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करो तो आएगा dt/T⁴ इक्वल्स टू, इसको इधर भेजा तो आ जाएगा सिग्मा A/MS dt माइनस इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होता है -1/3। चलो, ओहो लिमिट्स पुट करना तो भूल गए। किसी टाइम बराबर 0 पे इसका टेम्परेचर कुछ T0 मान लेते हैं, इनिशियल टेम्परेचर जो बॉडी का था, और टाइम बराबर T पे इसका कुछ जनरल टेम्परेचर T मान लेते हैं, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन होता है -1/3, लिमिट पुट करेंगे तो 1/T⁴ -1/T⁴ इक्वल्स टू सिग्मा/MS सारा कॉन्स्टेंट, तो dt का इंटीग्रेशन T बराबर माइनस सिग्मा A/MS T, माइनस से माइनस गया। अब देखो सिग्मा, एरिया, मास और स्पेसिफिक हीट तो कांस्टेंट है, तो ये सारा कांस्टेंट है, तो हमारा टाइम प्रोपोर्शनल आ रहा है। टाइम, इस 3 को भी वहां भेज दो, ये 3 भी कांस्टेंट है, 3 को वहां भेज दिया, तो ये सारा कांस्टेंट, मतलब मेरा टाइम का प्रोपोर्शनलिटी आ रही है। टाइम इज मेरा प्रोपोर्शनल टू 1/T - 1/T0 क्यूब ऑफ क्यूब। अब मेरा टाइम का लेना देना आ गया, मेरे को निकालना T2/T1। T2/T1 क्या होगा, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर बॉडी का। टाइम T2 पे क्या था, टाइम T2 पे था 50, तो 1/50 का क्यूब माइनस 1 इनिशियल था 200 अपॉन में T1 में क्या था 100, तो 1/100 का क्यूब माइनस 1/200 का क्यूब। इसे सोल्व करो और डायरेक्टली आपका T2/T1 का रेशियो क्या आएगा, 9। कैलकुलेशन है, सोल्व करके एलसीएम वगैरह लेके T2/T1 क्या आ जाएगा, 9। ये था जी एडवांस का 2021 का रेडिएशन के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, नहीं आया तो वापस वीडियो देख लो, बिल्कुल एक एक लाइन एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2021 का बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन,
ये है हमारा वो वाला क्वेश्चन, वो जो होता है ना वो पिस्टन वाला, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, मेरे को दिख रहा है सामने स्क्रीन पे। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन को। 2021 का क्वेश्चन है ये भी। 21 में 2 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के एंड एक क्वेश्चन हीट के पूछे थे। तो एक सेकेंड, ये क्या चल गया, यूट्यूब चल गया। आओ 2021 का क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, ए थर्मली इंसुलेटिंग सिलेंडर हैज ए थर्मली इंसुलेटिंग एंड फ्रिक्शन। पहले फिगर बना लेते क्वेश्चन की। क्वेश्चन फिगर क्या दी है, ऐसे है, यहाँ एक पिस्टन लग रखा है, मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन, पहली लाइन में तो यही कहा है। एक ऐसा लगा हुआ है, पार्टीशन कर रखा है ऐसे, अच्छा ऐसे पार्टीशन कर रखा है। ये सारा आइसोथर्मली मतलब एडियाबैटिक वॉल्स है, ये सारी नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग। पहली लाइन में तो ये कह रहा है कि पार्टीशन है, ये फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है, ये सारे ईच अब आ रहा है ऑन ईच साइड ऑफ द पिस्टन देयर इज 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। इधर भी 1 मोल है आइडियल गैस का, इधर भी 1 मोल है, n बराबर 1, ठीक है। आगे कह रखा है इन्होंने स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV दे रखा है गैस का, CV है 2R। इससे हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, CP हो गया CV प्लस R जो कि हो गया 3R, मतलब गामा हो गया हमारा CP/CV मतलब 3/2। एक चीज से हमने 2 इंफॉर्मेशन और निकाल ली। अगली लाइन कह रखी है इनिशियली वन ईच साइड हैज ए वॉल्यूम V0, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम V0 है दोनों साइड में इनिशियली, एंड टेम्परेचर T0, इधर भी T0 टेम्परेचर है, इधर भी T0 टेम्परेचर है, ठीक है भाई साहब। द लेफ्ट साइड हैज एन इलेक्ट्रिक हीटर, इधर एक इलेक्ट्रिक हीटर लगा रखा है ऐसे, ठीक है, विच इज टर्न ऑन अवे एट लो पावर टू ट्रांसफर हीट Q ऑन द गैस। इसे बिल्कुल लो पावर पे ऑन किया, जिसने इसे Q ट्रांसफर गैस Q हीट पास करी इस वाले सेक्शन में, लेफ्ट साइड में Q हीट पास करी जब इस हीटर को ऑन किया इसने, ठीक है। एज ए रिजल्ट पार्टीशन मूव स्लोली टुवर्ड्स राइट साइड रिड्यूसिंग राइट साइड वॉल्यूम टू V0/2। जैसी Q हीट अप्लाइड हुई, गैस को एनर्जी मिली, गैस ने काम किया, तो क्या हो गया कि ये सारा सिस्टम में क्या हुआ है, जो पिस्टन ना ऐसे मूव किया कि इसकी वॉल्यूम V0/2 बची। लाइन में लिखा है कि एज ए रिजल्ट द पार्टीशन मूव सो स्लोली टुवर्ड्स द राइट साइड रिड्यूसिंग द राइट साइड वॉल्यूम टू V0/2। इसकी वॉल्यूम रिड्यूस करके क्या कर दी, V0/2 कर दी। आज भी नंबर मोल सेम ही है, इधर वॉल्यूम अगर V0/2 है तो आधा और बढ़ गया, तो इसकी वॉल्यूम फाइनल क्या होगी, 3V0/2 होगी। पहले V0 थी प्लस V0/2 होगी क्योंकि खिसक गया, ये पार्टीशन खिसक गया, ठीक है भाई साहब। Consequently, the gas temperature on the left side and right side become TL and TR। इस खिसकने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड का टेम्परेचर हो गया TL और राइट साइड का टेम्परेचर हो गया TR। क्वेश्चन इतना कह दिया। इग्नोर द चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ द सिलेंडर एंड हीटर। इनका टेम्परेचर सिलेंडर हीटर के टेम्परेचर चेंज इग्नोर करते हुए 2 क्वेश्चन के आंसर करो। कि पहला पार्ट इन्होंने पूछा है द वैल्यू ऑफ TR/T0 इज क्या, TR/T0 की वैल्यू क्या होगी। अब देखो भाई, आइसोलेटेड है कंटेनर, कोई हीट की एक्सचेंज नहीं है इधर से इधर, गैस ने किया है काम, कंप्रेशन हुआ है इसका, कौन सी प्रोसेस है भाई साहब, एडियाबैटिक। हमें क्या निकालना है, फाइनल टेम्परेचर अपॉन इनिशियल टेम्परेचर, रिलेशन सबको याद होता है, टीवी की पावर गामा-1 बराबर कॉन्स्टेंट लगा दीजिए, टीवी गामा बराबर कॉन्स्टेंट, टी इनिशियल टेम्परेचर T0, वॉल्यूम इनिशियल है V0, गामा है हमारा 3/2 बराबर -1, टीवी की पावर गामा-1 बराबर कॉन्स्टेंट बराबर फाइनल टेम्परेचर हमें पता है TR, फाइनल वॉल्यूम होगी V0/2, इसकी पावर गामा-1। करो भाई साहब, हमें क्या निकालना है, TR/T0 तो ले जाओ, TR/T0 बराबर V0 की पावर 1/2 अपॉन में V0/2 की पावर 1/2, V0 से V0 कटा
तो टी आर बाई टी नोट क्या आ गया, 2^1/2 बराबर √2। इतना इजी क्वेश्चन पूछा था पहला एडवांस ने, ये ऑप्शन में था, मार देते टिक। ठीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा वैल्यू ऑफ क्यू बाई आर टी नॉट। क्यू भी नहीं पता, टी नॉट नहीं। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा है इन्होंने क्यू बाई आर टी नॉट है, यही पूछा है सेकेंड पार्ट। भाई साहब इसका हो गया वैल्यू, लिख लेते हैं, ये हो गया √2 ऑफ टी नॉट। हमें टी एल नहीं पता। अब हमें क्यू क्या होता है, क्यू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब भाई साहब टी नोट चाहिए और हीट हमने इसे दिया, मतलब इस सिस्टम का हमें पहले तो वर्क चाहिए, इस सिस्टम का हमें वर्क चाहिए क्योंकि एक्सपेंशन इसी में हुआ है, तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इसी में आएगी। और क्यू हमें इसे दिया तो यही वाला क्यू पूछ रहा है जो इस गैस ने लिया, मतलब हमें एक्सप्रेशन तो यही लगानी पड़ेगी फॉर दिस कंटेनर। अब भाई साहब हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, इसका वर्क कैसे निकालें। हमें टेम्परेचर भी नहीं पता, हमें क्यू भी नहीं पता, डेल्टा यू क्या होता है, ये तो सत्य है कि ये होता है NCV डेल्टा टी प्लस डेल्टा डब्ल्यू का हमें कोई अभी जानकारी नहीं, तो इसे देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स गैस के 1, CV दे रखा था 2R, डेल्टा टी क्या हो गया, इसका फाइनल टेम्परेचर था TR, TL था TL माइनस टी नॉट। अब हमें TL भी नहीं पता, तो सबसे पहले इस TL का काम करते हैं, सबसे पहले इस TL को बचाते हैं। TL के लिए क्या करें हम, इसका हुआ है एक्सपेंशन, तो एक बात सुनो, एक्सपेंशन हुआ है तो वॉल्यूम ही तो बढ़ी है, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है। और इन्होंने कहा था क्वेश्चन के बाद जब ये इस स्टेट में आया तब ये इक्विलिब्रियम पे आ गया सिस्टम, मतलब इसका जो P फाइनल इस साइड है, जो इतना लगा रहा है, ये इतना लगा रहा है P फाइनल इतना, तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड सेम है, तो हम लिख सकते हैं P फाइनल वॉल्यूम बाई टेम्परेचर TR जो भी था, यहाँ पे TL था ना इस साइड, बराबर यहाँ का भी P फाइनल सेम है। यहाँ पे वॉल्यूम कितना था, कितना हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम V0/2, 3V0/2। यहाँ पे P फाइनल सेम है, यहाँ वॉल्यूम है V0/2 और यहाँ का टेम्परेचर है TR जो कि मैं लिख सकता हूँ √2 टी नॉट। निकाला था, मानते हो निकाला था टी नॉट, क्योंकि मुझे TL की वैल्यू भी टी नॉट में चाहिए, तभी तो मैं यहाँ से करूँगा। TL अगर टी नॉट में आएगा तभी तो ये सुलझेगा, तो हम यहाँ पे TR की जगह √2 टी नॉट लेंगे। काटो, P फाइनल से P फाइनल कटा, वॉल्यूम से वॉल्यूम कटा, 2 से 2 कटा, तो ये आ गया 3/TL बराबर √2/टी नॉट। तो TL क्या आ गया, देखते कैलकुलेशन तो नहीं जा रही गलत, फाइनल का था V0/2 3√2 टी, अच्छा ये आ जाएगा TL बराबर 3√2 टी नॉट। लो भाई TL की वैल्यू आ गई 3 टी नॉट, यहाँ रख देते हैं 2R टी नॉट कॉमन लेके 3√2 - 1, ये इंटरनल एनर्जी तो हमारी आ गई। अब आते हैं डेल्टा डब्ल्यू पे। अब डेल्टा डब्ल्यू निकालने के लिए क्या लगाए भाई, इसका वर्क डन कैसे निकालें, एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब देखो इसने जितना काम किया फाइनल में तो ये इक्विलिब्रियम पे आ गया ना, मतलब जितना इसने काम किया उसका उल्टा इसने काम किया होगा, मतलब ये जितना कंप्रेस हुआ ये उतना एक्सपेंड हुआ होगा, क्योंकि फाइनल से हमारी इक्विलिब्रियम है ना, तो जितना इसका काम किया इसको तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं एज ए एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो इसका फॉर्मूला होता है NR डेल्टा T अपॉन में 1 माइनस गामा, NR डेल्टा T अपॉन में 1 माइनस गामा इसका फॉर्मूला होता है। तो हम इसका वर्क निकाल के इसका जो भी है इसका उल्टा कर देंगे तो इसका वर्क आ जाएगा, क्योंकि हमारा पूरा हम एक को सिस्टम माने तो इसका जितना वर्क है उसका नेगेटिव इसका वर्क है, ये थॉट प्रोसेस आना चाहिए दिमाग में, क्योंकि हम इसका वर्क डन कैसे निकालें, हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो हम इसका वर्क डन निकाल लेते हैं एक बार, आओ। तो इसका वर्क डन निकालेंगे तो आएगा NR डेल्टा T को मैं क्या लिख सकता हूँ, NR डेल्टा T को मैं लिख सकता हूँ N है 1 R है R डेल्टा T, इसका फाइनल इनिशियल टेम्परेचर था T नॉट, फाइनल क्या हो गया √2 टी नॉट, तो √2
-1 टी नोट कॉमन ले लिया, अपॉन में 1 माइनस गामा 1 माइनस 3/2। ठीक है, इतना कर लिया। अब माइनस ऊपर जाओगे तो ये आ जाएगा वर्क डन, माइनस ऊपर जाएगा -2 और यहाँ पे तो आ जाएगा 1, -2 इंटू √2 - 1 टी नोट, आर भी था, ये आ गया इसका वर्क डन इस वाले कंटेनर का। तो उस वाले का ऑटोमेटिकली इसका नेगेटिव हो जाएगा, मतलब मेरा मेन वर्क डन क्या हो जाएगा, 2r पॉजिटिव में √2 - 1 टी नोट। तो इसकी जगह मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ। तो इंटरनल एनर्जी आई थी हमारी 2r टी नोट 3√2 - 1, 3√2 - 1 प्लस वर्क डन इसका हो गया नेगेटिव, नेगेटिव हो गया तो ये साइन घटा, प्लस 2r टी नोट √2 - 1 बराबर मेरा था क्यू। मुझे क्यू बाई आर टी नोट चाहिए, तो आर टी नोट कॉमन लो, तो क्यू बाई आर टी नोट बराबर 2 इंटू √3 मतलब √6 √2 - 2 प्लस 2 √2 - 2, 6 प्लस 2 8 √2 -2 4, 4 कॉमन लो तो 4 इंटू 2 √2 - 1, ये ऑप्शन में था और ये हमारा आंसर हो गया। देखा, यहाँ पे मेन स्टेप ये था सोचना कि इसका वर्क डन कितना होगा, नेगेटिव ऑफ दिस, ये था मेन पॉइंट सोचना, क्योंकि हम इसका वर्क डन कैसे निकालते पंगा था। तो हमें पूरे को सिस्टम कंसिडर करके, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आ गया था, हमने इसका वर्क डन माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ इसका वर्क डन ले लिया। तो ये हो गया हमारा जे एडवांस का 2021 का बढ़िया सा सवाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम वेस्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 2022 के क्वेश्चन हो गए स्टार्ट आने। तो 2022 में एक मैट्रिक्स मैच का क्वेश्चन आया जिसमें ढेर सारे 4 क्वेश्चन थे और चारों को मैच करने थे। तो एक इंडिविजुअली क्वेश्चन हो गए, तो आओ एक एक करके करते हैं। 2022 का एक मैट्रिक्स मैच का क्वेश्चन था। तो पहला क्वेश्चन 10⁻³ किलोग्राम ऑफ पानी वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट सेम टेम्परेचर पे लिक्विड में इंटू स्टीम में, स्टीम में कन्वर्ट हो गया सेम टेम्परेचर पे एट ए एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो है हमारा 10⁵ पास्कल। द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम, वॉल्यूम V1 था हमारा 10⁻⁻6, V2 हो गया चेंज इन वॉल्यूम हो गया 10⁻³ मीटर क्यूब। तो कैलकुलेट डेल्टा यू, जब हमने लेटेंट हीट ऑफ वाटर दे रखी इन्होंने 2250 किलो जूल पर केजी, हमें निकालना है डेल्टा यू निकालना है। तो एक्सप्रेशन होगी डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू निकालना है तो डेल्टा यू बराबर डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। हीट कितनी होती है, ml होती है, क्योंकि चेंज कर रहे हैं तो ml माइनस वर्क डन कितना होगा, एक्सटर्नल प्रेशर है और वो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है तो P डेल्टा V। ml हो गया मास है पानी का, कितना है 10⁻³ इंटू लेटेंट हीट दे रखी है 2250 किलो जूल में दे रखी है, उसे किलो जूल पर केजी में दे रखी है, तो उसे जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ और ये -3 था मास, तो माइनस P एक्सटर्नल कितना दे रखा है 10⁵ और चेंज इन वॉल्यूम दे रखी है 10⁻³ फाइनल माइनस इनिशियल थी 10⁻�6। ये बहुत छोटा हो गया, इसे इग्नोर कर देते हैं। तो ये से ये कटा, तो 2250 माइनस कितना था ये 10⁵ और 10⁻³ हो गया, मतलब 100 हो गया। तो ये अप्रोक्स आ रहा है 2150 किलो जूल, नियरली इक्वल टू ऑप्शन में था 2 किलो जूल, तो 2 किलो जूल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते। देखो इतना आसान क्वेश्चन, मैट्रिक्स मैच में जितने क्वेश्चन पूछे आसान पूछे, बस मैच करना था। बल्कि तो इस सवाल में क्या था, जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ना, उसका एक ऑप्शन आर था, बाकी किसी में नहीं था, तो एक क्वेश्चन निकाल के बंदा कर सकता था। बट हम सीख रहे हैं तो हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, 0.2 मोल्स ऑफ डाई एटॉमिक गैस विद वॉल्यूम V, कितने मोल्स हैं, जो 0.2, गैस कौन सी है, डाई एटॉमिक, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 5,
विद वॉल्यूम V, वॉल्यूम कितनी है V, टेम्परेचर गैस का दे रखा है 500 केल्विन, कह रहा है अंडरगोज आइसोबैरिक एक्सपेंशन, आइसोबैरिक एक्सपेंशन हो गया, आइसोबैरिक एक्सपेंशन तो वॉल्यूम इसकी एक्सपेंड होगी, V फाइनल हो गया 3V, तो निकाला डेल्टा U, डेल्टा U निकालना है, तो डेल्टा U सदा स्वभाव हमारा होता है NCV डेल्टा T, N है हमारा 0.2, डायटोमिक गैस है तो CV हो गया 5R/2, डेल्टा T हो गया T फाइनल माइनस T इनिशियल, T इनिशियल था 500। अब एक बात सोचो, आइसोबैरिक है, प्रेशर कांस्टेंट, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो V1/V2 बराबर T1/T2, V1 है 500, चलो V1 है V फाइनल है 3V, T इनिशियल है 500, तो T फाइनल क्या आ जाएगा 500 इंटू 3 1500, 1500 पुट करो तो 1500 माइनस 500 0.2 इंटू 5 इंटू R की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी 8 ले लो, बाई में 2 इंटू 1000, ये कितना हो गया 1500 माइनस 500 1000, तो 1000 ये कटा 500 से, तो ये हो गया 0.5, 1 इंटू 8 इंटू 500, ये हो गया 4000 जूल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 किलो जूल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट भी हो गया, इतना इजी क्वेश्चन था, एडवांस के सम कर रहे हैं हम, ध्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज कंप्रेस्ड, 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली कंप्रेस हो रही है, वॉल्यूम 1/3 से, वॉल्यूम हो रही है इसकी V/8, मतलब ये इनिशियल V थी और इसका वॉल्यूम फाइनल होता है V/8, मतलब कितना हो रहा है 1/3 इंटू 1/8 मतलब 1/24, ठीक है। एंड प्रेशर कितना दे रखा है उन्होंने 2 किलो पास्कल, ठीक है। तो हमें डेल्टा U निकालना है, फिर से सारे सवाल में डेल्टा U पूछेगा, तो डेल्टा U सदा भाव होता है हमारा NCV डेल्टा T, ठीक है। अब N हो गया हमारा, N ही है, नहीं 1 मोल है तो N हो गया 1 इंटू CV हो गया, मोनोटोमिक गैस है तो गामा क्या होता है 3/2 होता है मोनोटोमिक के लिए, नहीं CV मोनोटोमिक के लिए, हाँ CV होता है 3R/2 इंटू डेल्टा T क्या हो गया T फाइनल माइनस T इनिशियल। अब इन्होंने कहा एडियाबैटिक वो है, क्या कहते हैं प्रोसेस है, तो PV की पावर गामा कांस्टेंट कर सकते हैं, हमें P इनिशियल पता है, P फाइनल निकाल सकते हैं क्योंकि हमें V इनिशियल V फाइनल दोनों पता है, तो P इनिशियल कितना है 2 इंटू V इनिशियल कितना है 1/3 की पावर गामा कितना हो गया, मोनोटोमिक के लिए गामा कितना होता है 5/3 इक्वल्स टू P फाइनल पता नहीं, V फाइनल पता है, हम इसे मान लेते हैं, इस 1/3 को V मान लेते हैं क्योंकि वो हमें V/8 दे रखे, तो V और ये हो गया V/8 की पावर 5/3, ये नहीं, ये तो कैसे काटेंगे, तो P फाइनल क्या आ गया 2V अपॉन में V/8 की पावर 5/3, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर क्यूब इंटू 5/3, ये आ गया 2 की पावर 5 कितना होता है 32 इंटू 2 मतलब 64 किलो पास्कल आ गया, 32 किलो पास्कल आ गया। तो N हमें नहीं पता था, 1 मोल है ना, हाँ NR डेल्टा T, इसे ना ऐसे लिख लेते हैं N और ये CV क्या आता है 3R/2, तो 3R/2 डेल्टा T। अब NR डेल्टा T को मैं क्या लिख सकता हूँ P2V2 माइनस P1V1 लिख सकता हूँ 3/2 P2V2 माइनस P1V1, P2 पता है 64, V2 पता है 1/3 का, V 1/8 मतलब 1/24 माइनस P1 पता है हमारे पास कितना है 2 किलो पास्कल, और वॉल्यूम इनिशियल कितनी है 1/3 इंटू में 3/2, करो कैलकुलेशन 3/2, ये 4 पे घटा 1 और 6, ये 4 पे घटा 6, ये 8, ये बटा 3, 8/3 माइनस 2/3 मतलब 6/3, 6/3 मतलब 2, तो ये हो गया 3 किलो जूल आंसर।
लास्ट पार्ट क्वेश्चन का, जे एडवांस का मैट्रिक्स मैथ्स का क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, 3 पार्ट हमने कर लिए। वैसे मेन पेपर में एक पार्ट में ही ऑप्शन मैच हो रहा था, तो वहाँ पे एक पार्ट करते ही आपका आंसर आ जाता, बट हम लर्न कर रहे हैं तो हम सारे पार्ट करेंगे। तो 4th पार्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 मोल, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। कह रहे 3 मोल्स ऑफ ए डाई एटॉमिक गैस whose molecules can vibrate। डायटोमिक है तो 5 प्लस वाइब्रेट आ गया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वाइब्रेट में कभी क्या करो, जब भी वाइब्रेशन वाला कुछ टर्म आ जाए तो इसमें +2 करके 7 हो जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, कह रहा है इज गिवन, उसे हीट दी, क्यू गिवन उसे दिया 9 किलो जूल, एंड वो आइसोबैरिक एक्सपेंशन में चला गया, आइसोबैरिक एक्सपेंशन में चला गया। कह रहा है फाइंड डेल्टा यू, डेल्टा यू निकालो, सब में डेल्टा यू निकालना है। सदाभाव, अब देखो डेल्टा क्यू है, क्यू गिवन है, तो हमारा डेल्टा यू एनसीपी डेल्टा टी होता है, तो डेल्टा क्यू होता है हमारा एनसीपी डेल्टा टी। ये भी पढ़ा है हमने, जैसे डेल्टा यू एनसीपी डेल्टा टी, एनसीपी डेल्टा टी। तो अब देखो डेल्टा यू क्या था, एनसीवी डेल्टा टी, रेशो ले लो दोनों का, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा यू, एन से एन घटा, डेल्टा टी से डेल्टा घटा, क्या आ गया सीपी बाई सीवी, जो कि क्या होता है गामा। गामा क्या होगा उसके लिए, अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 7, तो सीवी क्या होता है FR/2, मतलब क्या हो गया 7R/2, और सीपी क्या होता है CV प्लस आर, CV है 7R/2 प्लस आर मतलब 9R/2, गामा क्या होता है CP बाई CV मतलब 9R/2 अपॉन में 7R/2 9/7। तो यहाँ पे आ गया गामा, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा यू बराबर गामा की 9/7, तो डेल्टा क्यू था 9 बाई डेल्टा यू बराबर 9/7, कटा कटा डेल्टा यू क्या दिखता आ रहा है 7 किलो जूल। आंसर मैट्रिक्स मैच जे एडवांस का 2022 का क्वेश्चन खत्म। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है जे एडवांस 2022 का, उसके बाद हो जाएगा, देखते हैं। ये है मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक पीवी डायग्राम में मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस है, गामा दे रखा है 5/3, पहले हो रहा है कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली, फर्स्ट हो रहा है कंप्रेशन हो रहा है इसका एडियाबैटिकली, कंप्रेशन एडियाबैटिकली हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, अभी डायग्राम भी बनाऊंगा। देन वो एक्सपेंड हो रहा है, सेकंड प्रोसेस में एक्सपेंड हो रहा है आइसोथर्मली, कहाँ से बी से सी से, बस इतना दे रखा है, और वैल्यू दे रखी है कुछ 1/3 की पावर 0.6 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 0.5 अप्रोक्स, और ln2 की वैल्यू दे रखी है 0.7। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है, पहले डायग्राम बना लेते हैं फिर क्लियर करेंगे। इन्होंने बस सब सारी प्रोसेस का वर्क डन पूछा है और एक टोटल वर्क डन पूछा, हमें देखना सही आ रहा है गलत आ रहा है। तो पहले हम डायग्राम बना देते हैं अति सुंदर सा। इधर है वॉल्यूम पॉइंट, क्या था हाँ इधर पहले इतना बना देते हैं, छोड़ो। इधर है वॉल्यूम 0.8, ये मीटर क्यूब में है वॉल्यूम, ये है पास्कल में, किलो पास्कल में सॉरी। ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, ये ऐसे जा रहा है, ये कुछ ऐसे होगा, सी, ए से बी, बी से सी, सी से ए। पहले तो इन्होंने बोला, आखिरी ऑप्शन था कि वर्क डन इन प्रोसेस सी से ए से 0, तो ये सबको पता है यार, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन सी से ए, ये तो साफ साफ दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आखिरी ऑप्शन था ये, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन प्रोसेस सी से ए 0, तो ये ऑप्शन ठीक हो गया। अगला ऑप्शन था द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन प्रोसेस ए से बी 60 किलो जूल,
ए से बी में वर्क डन है 60 किलो जूल, और इन्होंने क्वेश्चन में भी कह रखा था कि ए से बी ये हो रहा है आइसो नहीं एडियाबैटिकली कंप्रेस हो रहा है। तो एडियाबैटिकली कंप्रेस के लिए हमें ये प्रेशर दे रखा है, इसको बता दे। तो ये कितनी वैल्यू है इसकी डायग्राम में है 100, और ऊपर वाले की वैल्यू है 300, मतलब इसकी वैल्यू है 300। देखो एडियाबैटिकली है तो पीवी गामा कांस्टेंट, हमें ये वाली वॉल्यूम नहीं पता एक्चुअली में, ठीक है। तो P1 कितना है 100, वॉल्यूम इतना हमें नहीं पता। एक सेकेंड भाई, हाँ ए से बी है ना, वॉल्यूम ए का तो है 0.8, ये वाली वॉल्यूम नहीं पता ना V2, क्योंकि हम ए से बी जा रहे थे। ये हो गया हमारा V2। इसकी गामा कितना है हमारा 5/3 बराबर P2 है 300 इंटू V2 की पावर गामा मतलब 5/3, ये हो गया 1/3, इधर जाएगा तो, और ये हो गया V2 अपॉन में 0.8 कितना होता है 8/10, 5/3, V2 कितना आ गया 1/3 इंटू 8 की पावर 5/3 कितना होता है 8 की पावर 5/3 मतलब 2 की पावर 5 मतलब 32, बाई में 10 की पावर 5/3 V2, मतलब ये हो गया। एक सेकेंड, कैलकुलेशन तो नहीं गलत हो रही हमारी, हमारा आंसर आएगा V की वैल्यू निकालनी है ना V2 की, तो V2 बराबर 1.8, इसे 0.8 लिख लेते हैं जनरली, तो हो जाएगा 0.8 इंटू 1/3 की पावर, कैलकुलेशन ये हो गया V2/0.8 होल की पावर 5/3, ठीक है। तो ये उधर जाके होगा 1/3 इंटू 0.8 की पावर 1/3 5/3 सॉरी, बराबर V2 की पावर 5/3। अगर इस पावर को 1 करना है तो होल की पावर 3/5, हाँ अगर मैं दोनों साइड 3 की पावर 3/5 कर दूं और इधर भी पावर 3/5 कर दूं तो ये तो कट जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3 की पावर तो हो जाएगी 3/5 और 0.8 की पावर 1 मतलब 0.8, ये आ जाएगा V2। अब 3/5 क्या होता है 0.6, तो 1/3 की पावर 0.6 इंटू 8/10 बराबर V2। ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी थी अप्रॉक्स 0.5, तो 0.5 इंटू 0.8 बराबर V2, तो V2 क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया 0.4, ठीक है। अब हमारे पास V2 आ गया। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन में 1 माइनस गामा। P2 है हमारे पास 300, V2 आ गया 0.4 माइनस P1 था 100, V2 था हमारे पास 0.8 अपॉन में 1 माइनस 5/3, तो ये आ जाएगा ऊपर 120, ये आ जाएगा 80 अपॉन में ये आ जाएगा -2 इंटू में आ जाएगा 3, ये कट कटा के हो जाएगा 40 तो 20 हो जाएगा 60, माइनस में आएगा इन्होंने पूछा मैग्नीट्यूड का है, इन्होंने कहा मैग्नीट्यूड 60 है, तो मैग्नीट्यूड तो ऑफकोर्स 60 है, माइनस को नहीं देखने मैग्नीट्यूड में, तो वो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा ए से बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इन्होंने कह रखा था मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन बी से सी। अब बी से सी हमारा आइसोथर्मल था, मतलब डेल्टा टी बराबर 0 था। बी से सी का वर्क डन निकालते हैं। अब हमारा V2 कितना आ चुका है 0.4। अब बी से सी का वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है NR टी log ऑफ V2/V1,
यहाँ पे टी कौन सा होगा, ये वाला इनिशियल टेम्परेचर ही तो होगा, टीबी। तो एन आर टी को हम क्या लिख सकते हैं, पीवी, आइडियल गैस है तो पीवी इंटू लॉग ऑफ V2/V1। पीवी क्या है, पी यहाँ का क्या है 100 इंटू वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या है यहाँ की 0.4। ठीक है, इसे लिख के इंटू टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या था भाई, टेम्परेचर इन्होंने कौन दिया नहीं क्या क्वेश्चन में, टेम्परेचर एनआरटी चाहिए ना। अच्छा, टेम्परेचर को तो लिख लिया हमने पीवी, तो पीवी यहाँ का 100 इंटू 0.4 इंटू लॉग ऑफ V2/V1। V2 है हमारी 0.8/0.4, मतलब यहाँ पे आ गया log 2। करो कैलकुलेशन, 4/10 40 इंटू log 2 की वैल्यू दे रखी है 0.7, तो ये आ गया 7/10 इंटू 40 मतलब 28। बट ये तो 84 बता रहे हैं, कहाँ गलती हुई है कैलकुलेशन में। NRT log V2/V1, इसे लिख दिया मैंने P इंटू वी, प्रेशर वहाँ का था 100, इनिशियल वॉल्यूम वहाँ की थी 0.4। गलती कहाँ है, गलती कहाँ है, P1V1 बराबर P2V2। अरे क्या हो रहा है, वहाँ पे 84 करेक्ट ऑप्शन दिखा रहा है, 84 किलो जूल यहाँ से यहाँ तक, मेरा आंसर आ रहा है 28 किलो जूल। भाई साहब कहाँ पंगा हो गया। NRT नंबर ऑफ मोल्स का तो लेना देना नहीं, आर का नहीं, मैंने इसे PV लिख लिया है। अब प्रेशर और P 100 दे रखा था यार, यहाँ की वॉल्यूम भी 0.4 थी। चलो देखना, आपको क्वेश्चन समझ आए तो बताना यहाँ कहाँ गलती है। इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, तो इसके जब ये क्वेश्चन सोल्व होगा तभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट सोल्व होगा, तो इस क्वेश्चन को ये ड्रॉप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद ख़त्म हो गए क्वेश्चन हमारे, हाँ 2022 के क्वेश्चन ख़त्म।